हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वेब सीरीज TVF के पिक्चर्स का सीजन 1 का। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक पब में नवीन बंसल नाम का आदमी अपने दोस्त भाटी के साथ बैठकर गिले शिकवे दूर कर रहा है। अगले दिन वह जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसके मोबाइल पर ढेर सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। तब उसे याद आता है कि उस रात उसके बिजनेसमैन दोस्त भाटी ने उसको मोटिवेट कर दिया था नौकरी ना करने के लिए और कुछ बड़ा स्टार्टअप करने के लिए। तो उसने जोश जोश में अपने बॉस रजत को फोन करके बोल दिया था कि वह अब नौकरी नहीं करेगा और उसको गाली भी दे दी थी। इसी बात का उसको अफसोस हो रहा है और वह रजत को सॉरी बोलने वाला है। वह फ्लैट में अपने दोस्त सौरभ मंडल के साथ रहता है। मंडल किसी फर्म में नौकरी करता है। नवीन का एक और दोस्त है, नाम है जितेंद्र यानी कि जीतू। वह एक कंपनी में डेवलपर है। उसको कंपनी में काम करना पसंद तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पैसा पाता है, इसलिए वहाँ पर काम कर रहा है। नवीन का एक और दोस्त है, नाम है योगेंद्र यानी कि योगी। वह प्राइवेट में ही स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करता है। नवीन एक स्टार्टअप के बारे में हमेशा बात करता था और सोचा कि जब आज नौकरी छूट ही गई है तो चल के दोस्तों से बात कर लिया जाए। तीनों इकट्ठा होते हैं, लेकिन जीतू नहीं मानता है। वह कहता है कि उसका ढेर सारा पैसा मिलता है और वह इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। नवीन और योगी उसको मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। लेकिन जीतू आखिर में डिसीजन ले ही लेता है कि वह नौकरी को छोड़ देगा। इधर नवीन रजत को रिजाइन करने के लिए आता है तो रजत उससे स्टार्टअप के बारे में पूछता है और उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि हर 3 में से 2 लोग स्टार्टअप ही करना चाहते हैं और अचानक से उसको एक बड़ा ऑफर दे देता है, जिससे नवीन सोच में पड़ जाता है और मान जाता है। वह मंडल से बोल देता है कि अपने दोस्तों से बताने के लिए और मंडल जाता है उन लोगों को बताने के लिए। वो लोग इकट्ठा हुए रहते हैं कि अब नया प्लान किया जाएगा और मंडल जाकर सारी बात बताता है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। उधर नवीन काफी ज्यादा सोचने के बाद रास्ते में ही डिसाइड करता है और आखिर में वापस आ जाता है दोस्तों के पास। और अब ये लोग स्टार्टअप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जीतू कहता है कि मुझे पूरी सैलरी चाहिए और इनके सामने ये बड़ी समस्या आ जाती है क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हैं और पैसा है नहीं। इधर मंडल भी इनके साथ शामिल होने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन ये लोग उसको टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं। नवीन अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया से बात करता है और उसको जॉब छोड़ने के बारे में बताता है और स्टार्टअप के बारे में भी बताता है। इधर जीतू भी सोच रहा था कि अपनी बीबी सौम्या से कैसे बताए कि वह स्टार्टअप करने जा रहा है और नौकरी छोड़ रहा है। किसी तरह जब वह बताता है तो सौम्या तैयार हो जाती है और कहती है कि हम घर वगैरह बाद में ले लेंगे, लेकिन आपका जो दिल कर रहा है। लेकिन एक समस्या खड़ी कर देती है उसके पापा से बात करने के लिए, क्योंकि जीतू अपने पापा से बहुत डरता है। इधर नवीन और योगी एक सस्ते डेवलपर की तलाश में हैं। वो लोग जाते हैं एक हॉस्टल में। वह डेवलपर कहता है कि वह लाखों रुपए कमा लेता है और तुम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और ये लोग निराश होकर वापस आ जाते हैं। इधर मंडल श्रेया को मनाता है कि नवीन को बोल के उसको टीम में शामिल करवा दे। श्रेया मंडल को उन लोगों से मिलवाती है और कहती है कि जीतू की सैलरी का जो खर्चा आएगा उसमें से आधा मंडल दे देगा। इससे बात बन जाती है और मंडल भी टीम में आ जाता है और पूरी टीम में 4 लोग हो गए थे और कंप्लीट हो गई थी टीम। अब बाकी था बस इन्वेस्टर को तलाशना और फंड इकट्ठे करना, और ये लोग बाहर निकल गए थे ये सब करने के लिए। ये लोग बहुत सारे इन्वेस्टर के पास जाते हैं, पूरी खाक छानते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर तैयार नहीं होता फंड देने के लिए। ये लोग निराश हो गए थे, लेकिन आखिर में इनको एक आदमी मिल जाता है। उसका नाम था गैरी और एक कंपनी चलाता था। उसने कहा कि वह फंड देने के लिए तैयार है, लेकिन इक्विटी 51% रहेगी। ये लोग सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं और कहते हैं कि सोचकर बताएंगे। यही सारी बातें नवीन अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है। श्रेया भी उसको काफी मोटिवेट करती है। ये लोग आखिर में डिसाइड करते हैं कि अभी गैरी के पास न जाकर एक बार नासकाम कॉन्क्लेव में भी ट्राई कर लेते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टर जरूर मिल जाएंगे। कॉन्क्लेव की डेट नज़दीक आ गई थी और ये लोग तैयारी करते हैं वहाँ पर जाने के लिए। इधर जीतू जब घर आता है तो उसको पता चलता है कि उसके पापा आ गए हैं। उसके पापा बड़े खड़ूस थे और उसको हमेशा पाबंदी में रखते थे। जीतू को आज कॉन्क्लेव में जाना था, लेकिन उसके पापा उसको रोके रखते हैं और वह जा नहीं पाता है। इधर बाकी तीनों लोग पहुंच जाते हैं कॉन्क्लेव में और वहाँ का नज़ारा देख के अचंभित होते हैं। और ये लोग बार बार जीतू को फोन कर रहे हैं, लेकिन जीतू फोन नहीं उठा रहा था। वहाँ इनकी मुलाकात पुनीत नाम के एक आदमी से होती है और दोस्ती हो जाती है। ये लोग पासेस के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब तक 4 लोग नहीं आएंगे तो पासेस तब तक नहीं मिलेंगे। अब ये काफी परेशान हो जाते हैं और थोड़ी कहासुनी भी हो जाती है। तभी इनको गैरी ने फिर से फोन किया और अपनी लागत बढ़ा दी और कहा कि अब ज्वाइन हो जाओ। इन लोगों के पास सोचने के लिए सिर्फ आधे घंटे थे। इधर जीतू बाहर निकलने या फोन करने के लिए जितने भी प्रयास करता था, उसके पापा उसको रोक देते थे। इधर डिसीजन लेने के लिए नवीन बाथरूम में जाता है और टॉस करता है और अपना डिसीजन बताता है कि उसने गैरी को मना कर दिया है। और ये लोग जीतू के घर आते हैं। जीतू अपने पापा को सोता छोड़ के आ जाता है इनके पास
और जब उसको पता चलता है कि नवीन ने इतनी बढ़िया डील को कैंसिल कर दिया है बिना किसी से पूछे, तो ये लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं कि उसने सिर्फ टॉस करके इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तब नवीन ने कहा कि उसने टॉस तो किया था, लेकिन उसने डिसीजन बिना टॉस के लिया है। वह अपना पहला फंड अपनी शर्तों पर लेना चाहता है। कुछ देर माहौल गर्म रहा, लेकिन उसके बाद ठंडा हो जाता है और सब लोग हंसते हैं और उसके डिसीजन पर शुरू हो जाते हैं। इधर जीतू के पापा उसकी जासूसी करते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि जीतू हमेशा बाहर रहता है, शायद उसका कहीं पर चक्कर चल रहा है। इस पर सौम्या जीतू से कहती है कि अपने पापा को सारी बात बता दो स्टार्टअप वाली। इधर नवीन लोग फिर से जाते हैं कॉन्क्लेव में और पासेस को चुराने का प्लान करते हैं, लेकिन इनका प्लान धरा का धरा रह जाता है और ये लोग पकड़े जाते हैं। तभी वहाँ पर रजत आ जाता है। रजत उस मीटिंग का जज बनकर आया था। वह कहता है कि तुम लोग स्टेज पर तो आ सकते हो, लेकिन उसके लिए सभी मेंबर्स से साइन कराना पड़ेगा। एक तरह से रजत इन लोगों को नीचा दिखाना चाहता था। इधर जीतू अपने पापा के पास बैठता है और इधर उधर की बातें शुरू करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके पापा स्टार्टअप वगैरह के सख्त खिलाफ थे। तभी वहाँ पर सौम्या आ जाती है और सारी बात उसके पापा को बता देती है। वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और इन लोगों को डांटते हैं, लेकिन सौम्या कहती है कि वह नौकरी से खुश नहीं है। लेकिन उसके पापा किसी की बात नहीं सुनते हैं और गुस्सा कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर तीनों लोग सभी से साइन लेने के लिए शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उस पर साइन नहीं कर रहा था और आखिर में मीटिंग शुरू हो जाती है। लोगों ने आकर अपने अपने स्टार्टअप के बारे में बताना शुरू किया। अब बारी नवीन की थी। नवीन को 5 मिनट मिले थे, लेकिन रजत ने कहा कि तुमने साइन नहीं करा पाया, इसलिए तुम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो नवीन ने कहा कि लेकिन उसके पास अब भी 5 मिनट हैं और उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि इंडिया में लोग स्टार्टअप को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और हमेशा नीचे गिराने के लिए लगे रहते हैं। उसको पता है कि वह बड़ा स्टार्टअप करेगा, चाहे किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले। और ये कहकर ये लोग चले आते हैं। भले इनका प्लान सेट ना हुआ हो, लेकिन ये चारों लोग खुश थे। तभी वहाँ पर एक पुनीत नाम का आदमी आता है। वह एक कंपनी में काम करता था। उसने कहा कि उसे तुम लोगों की स्पीच बड़ी पसंद आई और वह एक इन्वेस्टर से उसे मिलाना चाहता है। इधर मंडल अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और उसने दारू पी के सारी बात बता दी कि उसकी स्टार्टअप के सारे प्लान एक पेन ड्राइव में हैं और वो पेन ड्राइव उसके पास है। उसके दोस्त को लालच आ जाती है और वह पेन ड्राइव उसको दारू पिलाकर चुरा लेता है। इधर मीटिंग फिक्स हो गई थी और ये लोग जाते हैं मीटिंग में। वहाँ पर एक इन्वेस्टर अंकित भारद्वाज थे। उन्होंने इनको बताया कि कुछ बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है और तुम लोगों के प्लान के अंदर काफ़ी कैपेबिलिटी है, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारे जैसा ही एक प्लान इसके पहले ही एक आदमी ने दिखा दिया है और इसलिए तुम लोगों का प्लान एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये लोग काफ़ी शौक होते हैं और उस आदमी का नाम पूछते हैं तो वो बताते नहीं हैं। फिलहाल नवीन को अर्जेंटली श्रेया ने बुला लिया है और वो चला जाता है। पेन ड्राइव मंडल ने गायब की थी, इसलिए योगी ने उसको खूब डांटा और उसको भगा दिया। इधर श्रेया ने नवीन को बताया कि उसकी जॉब लग गई है लंदन में और वह जा रही है। तो नवीन पूछता है क्या हमारे प्यार का क्या होगा? तो वह कहती है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, बाद में अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। और ये लोग दुखी मन से जुदा हो जाते हैं। इधर पुनीत ने खोजबीन करके उस आदमी का नाम बता देता है जिसने चोरी की थी और ये लोग उसको पकड़ने चले जाते हैं। दरअसल ये वही हॉस्टल वाला हैकर था और उसने कहा कि तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और वह उनका प्रोजेक्ट वापस नहीं करेगा। इस पर जीतू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके पूरे सिस्टम को तोड़ फोड़ डालता है। अगले दिन आखिरी बार ट्राई करने के लिए ये लोग भरद्वाज के पास फिर से जाते हैं, लेकिन इस बार मंडल साथ में नहीं था। मीटिंग में वही बातें हो रही थी कि भरद्वाज कह रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं है। तभी वहाँ पर मंडल आ जाता है और वह कहता है कि वह एक प्लान दिखाएगा। काफ़ी कहने के बाद उसे प्लान दिखाने दिया जाता है। वह प्रोजेक्टर पर दिखाता है कि उसके दोस्तों ने मिलकर कैसे काम किया है, कितनी मेहनत की है और दिन रात एक कर दिया था। और वह भरद्वाज को चैलेंज भी कर देता है कि अगर वो उसको फंड नहीं देगा तो वे लोग किसी और के पास चले जाएंगे और भरद्वाज को एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। भरद्वाज को बातें समझ में आ जाती है, लेकिन उसके घमंड को चोट भी पहुँचती है और मीटिंग खत्म हो जाती है। सब लोग बाहर बैठे हुए थे। योगी आकर मंडल से सॉरी बोलता है और सभी में दोस्ती हो जाती है फिर से और ये लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुनीत आता है और एक गुड न्यूज़ देता है कि भरद्वाज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है और ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और इनका स्टार्टअप शुरू हो जाता है और ये लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। इसके सीजन 2 की स्टोरी जल्द ही लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।